हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पैसिफिक आईएएस। हमारे चैनल पैसिफिक आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है, जो इंडियन पॉलिटी ऑफ लक्ष्मीकांत है, वो आपको किस तरह पढ़नी चाहिए, ओके, किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, किस साइंटिफिकली पढ़नी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन कर पाए और कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाउ टू स्टडी इंडियन पॉलिटी, स्पेशली द बुक ऑफ लक्ष्मीकांत। सो अगर पॉलिटी का अगर आप एक एनालाइज करेंगे कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सी टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट the prelims examination. Okay, our focus will be more on prelims examination today. So prelims examination अगर आप analyze करेंगे the number of polity questions that has been asked, so from 2013 to 2025, like most of the questions, okay, most of the questions from polity they were asked in the year of 2017. 2017 में ज़्यादा questions पूछे गए थे. I think somewhere around 22 questions were asked, and in 2016 only 7 to 8 questions they were asked. So but after 2017, if you take on an average from 2018 to 2025, on an average some 14 to 15 questions they come from polity. Polity से आपके 14 से 15 questions बनते ही बनते हैं. अगर आप उसमें even if you try answer 10 questions also, 10 या at least 12 questions भी आपके correct हो गए तो you will be scoring somewhere around 20 to 24 मार्क्स. ओके, 20 to 25 मार्क्स आपके सिर्फ पॉलिटी से आप स्कोर कर. अगर पॉलिटी के आप सोर्सेज देखेंगे तो उसमें है एसेंशियल कोर बुक्स. ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स दैट यू हैव टू स्टडी. First being the NCERTs, you have to read NCERTs, and two NCERTs they are very important for your examination. I have already discussed in our like video which I made on polity. तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए, आपको एक ओवरऑल कॉम्प्रहेंसिव व्यू आएगा. इस वीडियो में हम लोग प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे हैं और स्पेशली लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो कैसे पढ़नी है वो हमारा फोकस रहेगा. तो पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना है. तो इंडियन पॉलिटी के लिए आपको जो बुक्स रेफ़र करनी है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं एनसीईआरटीज़, और आपको दो एनसीईआरटीज़ कंपल्सरली पढ़नी ही है. एक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, that NCERT you have to read, and apart from that you have to read an NCERT on political theory. Okay, so that NCERT you have to read. It will be useful for your both prelims and mains examination. See, the books, the essential core books which I am giving over here, they are useful for your both prelims and mains examination. So Indian Polity by Lakshmikant, it is considered as a Bible among UPSC aspirants. Then we have Introduction to Constitution by D.D. Basu. Then Our Constitution by Subhas Kashyap. Then we have NCERTs. One is Indian Constitution at Work and Political Theory. So ये books है, ये core books है. Okay, core books means these are the most important books that you have to read to crack this examination. Okay. Then apart from that, you have to read some additional books also. Okay, एसेंशियल रिपोर्ट्स पढ़नी है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है उनकी सेकेंड रिपोर्ट, ओके, सेकेंड ARC रिपोर्ट, जो कि आपको यूज़ होगी आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के अदर पार्ट्स ऑफ सिलेबस में, जैसे कि एथिक्स एंड गवर्नेंस, पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नेंस. इसके लिए आपको ये रिपोर्ट जो सेकेंड ARC की रिपोर्ट है वो बहुत ही हेल्प करेगी. उसके बाद आपको न्यूज़पेपर, सी न्यूज़पेपर इट शुड बी लाइक योर, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली एक्टिविटी. आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाना चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग. आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी ही है. ओके, तो कोई भी इंग्लिश पेपर उठा सकते हैं. स्पेशली मोस्ट स्टूडेंट्स दे चूज़ बिटवीन द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस. मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं. कोई भी एक पेपर आप पढ़ सकते हैं. उसके अलावा आपको थोड़े मैगजीन्स भी पढ़नी है, जैसे कि योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन. देन वी हैव नीति आयोग के जो एक्शन एजेंडा रिपोर्ट्स है वो भी आपको पढ़नी है. अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ने के लिए, तब आप थोड़े वेबसाइट्स हैं इंटरनेट में, आप उस वेबसाइट्स में थोड़े क्या बोल सकते हैं, they give you gist of these reports. Okay, you get gist of these Yojana magazine and Kurukshetra magazine, so you can refer those gist also. ये gist आपको यूज़ होगा आपके मेंस एग्जामिनेशन में. मेंस आंसर राइटिंग में आपको अच्छे पॉइंट्स मिल सकेंगे
योजना मैगजीन और कुरुक्षेत्र मैगजीन से। उसके जिस्ट भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, मतलब आप 2028, 29, 30 में अगर आप अटेम्प्ट करने वाले हैं आपका एग्ज़ाम, तब आप मैगज़ीन ही पढ़िए। नहीं आप 2026 और 2027 में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ रीड द जिस्ट ऑफ दोज मैगजीन्स गिवन बाय different websites. Then we have PRS legislative research. Get good information from on different acts and legislations that are being carried out in the parliament. Parliament में जो भी legislations चल रही हैं, जिस पे बात चल रही है, उसके बारे में एक अच्छा information आपको PRS legislative research से मिल जाएगा. Okay. So these are some of the important essential reports and the current affairs which you have to refer. तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि लक्ष्मीकांत पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि आपको इंटरनेट में एक नया ट्रेंड चल रहा है, लक्ष्मीकांत इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, इट विल नॉट हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन. बट I am like 50-50. My opinion is like 50-50 because for your prelims examination, Lakshmikant is very important because it gives you a good idea about constitution and Indian polity. Okay, Indian polity और constitution के बारे में एक अच्छा idea आपको लक्ष्मीकांत की बुक से मिल जाता है. थोड़े मिस्टेक्स हैं लक्ष्मीकांत में, वो आप इंटरनेट से देख के करेक्ट कर सकते हैं. But apart from that, I am not saying that only reading Lakshmikant will help you in clearing this examination. That is not the case. You have to read other sources. You have to read current affairs and all these kinds of reports and everything, and add to that add to that book. Okay, आपको add करना चाहिए आपके preparation में. तो prelims के लिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि Indian polity by Lakshmikant, it is more than enough for your prelims examination. ओके, थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं जो किसी को भी नहीं पता होते हैं. इन दैट एरिया योर करंट अफेयर्स नॉलेज विल हेल्प यू. ओके, करंट अफेयर मोस्टली सी अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो प्रीलिम्स का पेपर में यूपीएससी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाता, मोस्टली सिलेबस के आसपास ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अगर कुछ क्वेश्चन जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेल, परोल, उसके बारे में क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको करंट अफेयर्स का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आप सभी क्वेश्चन के लिए अलग अलग बुक पढ़ना शुरू करेंगे तो यू विल नेवर कंप्लीट योर सिलेबस फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन. सो दैट इज द रीजन व्हाई लक्ष्मीकांत इज लाइक मोर देन एनफ फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. Most of the questions can be answered from Lakshmikant, but apart from that, for your mains examination, you need other books also. तो ये लक्ष्मीकांत की जो बुक है, mostly students क्या करते हैं? Okay, what do most of the students do? What they do is that they start reading from first to last, page 1 से page last तक, somewhere around 1400 pages है लक्ष्मीकांत में. एक के बाद एक वो पढ़ते हैं और बुक ख़त्म भी कर देते हैं. You may finish the book, okay, and for that point of time you will even understand what is written, but at the end of your completion of that book you will not retain, it will not be easy for you to connect different dots. Okay, because connecting one part of the syllabus to other part of the syllabus is very important in your preparation. So ये dots connect करने के लिए ना आपको लक्ष्मीकांत को ऐसे पढ़नी है. Okay, if you read Lakshmikant in this particular chronological order, that will help you a lot, because I'll give you an example also. Okay, I'll give you an example saying that what is the first chapter of Lakshmikant. Lakshmikant जो Indian polity of Lakshmikant की जो book है उसका first chapter क्या है? The first chapter is historical underpinnings. Okay, historical underpinnings. So ये जो historical underpinnings है, मानिए कि मैं एक बिगिनर हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन पॉलिटी से शुरू कर रही हूँ. अगर मैं पॉलिटी से शुरू कर रही हूँ तो अगर मैं फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ूंगी तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा. ओके, अगर मैं पढ़ूंगी भी तो एक रट्टा मारूंगी और याद करने की कोशिश करूँगी, बट एक लॉजिकल वे में समझ नहीं पाऊँगी. दैट इज़ द रीज़न वाई टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, टू अंडरस्टैंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू हैव द बैक एंड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री. आपको हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडिया. इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट मॉडर्न इंडिया, देन यू कैन अंडरस्टैंड what is historical underpinnings,
what were the different policies which were brought by the British East India Company, and what were the different different acts and policies which were brought by the East India Company, which helped in the formation of our constitution. आप समझ रहे हैं कि वो क्रोनोलॉजी आपको समझनी है, वो मॉडर्न इंडिया की जो क्रोनोलॉजी है वो आपको अगर आप अच्छे से समझेंगे तभी आप ये चैप्टर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड द सेकेंड चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से समझ में आएगा. सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि क्यों एक करेक्ट ऑर्डर में इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत पढ़ना ज़रूरी है. तो चलिए शुरू करते हैं. यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद स्टडिंग द salient features of the constitution, then study the union and its territory. Because you are studying about Indian constitution, you have to have idea about the different states and different union territories of India. Then we have the citizenship chapter. Then these three chapters, okay, these three chapters: fundamental rights, directive principles of state policy, and then we have fundamental duties. Then after that we'll study about the amendment of the constitution, then preamble, basic structure, doctrine. Because when you study about the salient features of the constitution, some of the salient features of the constitution are part of basic structure, doctrine. So if you have knowledge about the different salient features of the Indian constitution, you can easily understand why they are part of basic structure, doctrine. Then after completion of this, you have to study the parliamentary system. Parliamentary system आपको पढ़ना है. पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के बाद जैसे कि इंडियन पॉलिटी बुक में दिया है हम लोग वाइस प्रेसिडेंट नहीं पढ़ेंगे, विल स्टडी गवर्नर. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर सिमिलर. सो दैट इज द रीजन इट विल हेल्प यू इन कनेक्टिंग द डिफरेंट एरियाज. देन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पढ़ने के बाद विल स्टडी the vice president, then we'll combine prime minister and chief minister, then we'll study central council of minister and state council of minister, then after that we'll study parliament and state legislature. So in a way we are studying the offices which are present in the center, the structure which is present in the central government, and then we are studying about the same kind of structure which is present, same kind of offices and same kind of structure which is present in the state government. ये ख़त्म हो जाएगा. ये ख़त्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट कमिटीज़, पार्लियामेंट्री फॉरम्स, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स. ओके, दिस थ्रू दिस विल कम टू एन एंड अबाउट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर हमारा जो पार्ट ऑफ द सिलेबस है वो इधर तक कंप्लीट हो जाएगा. देन विल स्टडी द जुडिशरी. सो 1 2 3 4 5 6, दिस 6 chapters it talks about the judiciary. What are there? First we'll study Supreme Court, then High Court, then subordinate courts. After studying about the structure of the courts which are present in India at the center, state and the district level, we'll study about the judicial review and judicial activism. If you know about judicial review and judicial activism, then you can study about the public interest litigation, which is a kind of or a tool of judicial activism. Then we have federal system. So you have to know about federal system to understand about the center state relations, right? So to know about center state relation, you have to learn about the federal system, and then center state relation. Part of center state relation we have emergency provisions, interstate relations, union and its territories, what kind of relations are there. Then we have union territories. Okay, वो पढ़ना है. उसके बाद we will study about the special provisions which are provided for some states, scheduled areas and scheduled tribal areas. Then we have पंचायत राज, municipalities. Okay, ये एंड आ जाता है. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन. सी, तो अब तक का जो हमने सिलेबस कंप्लीट किया है, हमने लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर पढ़ा है और जुडिशियल स्ट्रक्चर पढ़ लिया है. सो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट तो खत्म हो गए. नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड. ओके, व्हाट इज द प्रोसेस. दैट इज फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द इलेक्शन कमीशन. यूजुअली इलेक्शन कमीशन जो है मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. इट इज़ एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिकॉज इलेक्शन कमीशन इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो जब लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो एक पार्ट है उसमें हम लोग इलेक्शन कमीशन पढ़ते हैं. लेकिन हम लोग इधर ऐसे नहीं पढ़ेंगे. विल स्टडी इलेक्शन कमीशन बिकॉज इट इज़ अ अथॉरिटी विच कंडक्ट्स इलेक्शन एट द सेंटर इन द स्टेट.
Then our election commission, it even recognizes political parties. So you have to have idea about what are political parties, how are they formed, how do they get recognition from the election commission. And then the political parties are formed. Now they will conduct elections. Now elections are being conducted by the election commission. elections conduct हो गए, और जब elections conduct होते हैं थोड़े rules follow किए जाते हैं जो those are part of this particular chapter, election laws. What are those laws? Those laws are Representation of People's Act of 1950 and Representation of People's Act of 1951. It is very important, okay, especially the Representation of People's Act of 1951, that is very important. So then elections conduct हो गए और result भी आ गया. Then we have to study about the anti-defection laws. Then electoral reforms, okay. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे pressure group. This chapter is also very important. Then at last we'll study about the constitutional bodies and non-constitutional bodies. We have somewhere around 5 to 6 constitutional bodies and 5 to 6 non-constitutional bodies, and that you have to read. So somewhere around overall we have divided the Indian Constitution of Lakshmikant की जो book है उसे हमने 50 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर ली है, और किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना चाहिए वो भी हमने डिस्कस किया है. तो आप ट्राई कीजिए इस मतलब आप अगर आपको डाउट आ रहा है, ओके मैडम आप जो बता रही हैं उसमें क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा मतलब नॉर्मली बुक पढ़ने से और इस प्रकार पढ़ने से, अगर आपको ये आजमाना भी है तो ट्राई फॉर योर सेल्फ स्टडिंग लक्ष्मीकांत in the chronological order which is given in the book, and try using this method and you can easily understand the difference, okay. You can spot the difference, and this order it will even help you in making notes, okay. आपकी notes भी बहुत easy way में बन जाएगी, okay. So this was it guys, and so this was it guys in today's class. My main agenda was to solve this problem of the students so that जो beginners हैं, see ये जो पैसिफिक IAS इंस्टीट्यूट हमने शुरू किया है, जो चैनल में हम लोग जो वीडियोस अपलोड करते हैं, जब हम लोग वीडियो बनाते हैं हमारा मेन फोकस होता है कि एक बिगिनर को भी ये यूज़फुल रहे और एक जो वेटरन है और जो सीनियर्स है और जो वेटरन्स हैं उन्हें ईजिली कुछ एड ऑन पॉइंट्स मिल जाए, ओके, ईजिली एड ऑन पॉइंट्स मिल जाए. लेकिन एक बिगिनर को किस तरह हम लोग हेल्प कर पाएंगे उनके UPSC प्रिपरेशन में, वो हमारा मेजर गोल है, ओके, वो हमारा मेजर एजेंडा है, ऐसा बोल सकते हैं. इसीलिए वही एजेंडा को आगे ले जाते हुए हमने ये वीडियो बनाया है. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आप आपके फेलो एस्पिरेंट से इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पैसिफिक IAS से जुड़े रहिए. और फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट, ओके, फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट especially UPSC content, please follow our channel Pacific IAS, and thank you very much and see you in the next class, okay.